अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे सॉल्व करना है। उसने कहा हुआ है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, देन फाइंड ए इक्वल टू दिस एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab। आपने ये प्रूव करना है यहाँ से, ठीक है? तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बिल्कुल सेम, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया था सेम ये क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरह ही है, ठीक है? आपके पास ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये सी है। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी क्वेश्चन में है, तो हम उससे सपोज कर लेंगे ए डैश इक्वल टू है सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी डैश आपके पास आ जाएगा -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी डैश इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है? किसी को मसला इसमें? आपके पास सेम उसी तरह उसने कहा रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी डैश है, तो यहाँ पे भी बी डैश का स्क्वायर 4a डैश एंड c डैश। क्लियर है? अब आपके पास बी डैश किसके इक्वल है? -2 इंटू ए माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास किसके इक्वल है? सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। क्लियर है? किसी का मसला इसमें? बस इसमें ना आपने कैलकुलेशन का ध्यान से करना है, बकाया इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? कैलकुलेशन को आपने ध्यान में रखना है। देखें ऊपर ये नेगेटिव है, पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर है? ये 4 एज इट इज आ जाएगा। ये पहले सी को मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए सी क्यूब, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी सी क्यूब। अब फिर माइनस प्लस ए बी क्यूब, बी बी से बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? माइनस माइनस ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी को मसला यहाँ तक? यार किसी को मसला तो पूछ रहे यार, कुछ गलत हुआ है ना? क्या गलत हुआ है? यहाँ पे स्क्वायर है ना जी, ये लें। क्लियर है? अब ओके, मैं भी देख रहा हूँ कुछ गलत हुआ है, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब क्लियर है? अब देखें 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन आ गया 4, ये आ जाएगी a की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ये 4 कॉमन चला गया है, ठीक है? अब आपके पास क्या वैल्यू बच गई है? ये देखें, ये माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। किसी को मसला यहाँ तक? किया? अगर यहाँ तक मसला नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ये देखें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल, -2 ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी सी, दोनों नेगेटिव के साथ हैं, ये 2 है और ये वो 1 है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। ये 4 मल्टीप्लाई रहा इक्वल टू साइड पे आके
डिवाइड होके 0 हो जाएगा। ए की 4 माइनस, चलें पॉजिटिव वाले पहले लिख लेते हैं, प्लस ए बी क्यूब, बी पहले आता है ना, फिर ए सी क्यूब -2 -1 -3 ए स्केयर बी सी इक्वल टू 0। किसी को मसला यहाँ तक? ए सब में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तीनों चारों में है। चलें जी, ए आपके पास कॉमन आ गया चारों में से। ए क्या आ गया? कॉमन आ गया। यहाँ 4 थे, ए कॉमन चला गया, 3 बच गए। यहाँ पे ए की था, कॉमन चला गया, बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू, तो अब आपके पास दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बन गया आपके पास ए इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया ए क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके यही प्रूव करना था आपने, और यही प्रूव करना था। ये देखें, यही प्रूव करना था ना। चलें जी, प्रूव हो गया आपका, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ये आपके पास इक्वेशन है, उसने कहा कि शो डैट रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल। रैशनल कब होते हैं? दो सूरतों में होते हैं, एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और यहाँ इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ बी स्क्वायर -4 ए सी इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम इसे चेक कर लेते हैं जी, ये रूट्स रैशनल है या नहीं है, रूट्स रैशनल है या नहीं है। तो ये आपके पास उसी तरह ए है, बी है, और ये ए बी सी क्वेश्चन में है, तो हम इसे सपोज कर लेंगे ए डैश इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, बी डैश इक्वल टू है बी इंटू सी माइनस ए, और सी डैश इक्वल टू है सी इंटू ए माइनस बी। अब आपने ना इस क्वेश्चन में इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 नहीं करना, हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है? ठीक है, हमने क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो बी स्क्वायर -4 ए सी, बी स्क्वायर -4 ए सी, वैल्यू पुट करते हैं जी। बी क्या आपके पास? बी इंटू बी इंटू सी माइनस ए 4 और सी आपके पास क्या है? सी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? किसी को मसला है? चलें, ये फार्मूला बनाते हैं जी। बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर -2 ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फार्मूला ना, सी माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर है? -4 एज इट इज आ जाएगा, ये ए से मल्टीप्लाई हो गया, ए सी आ गया, ये बी को मल्टीप्लाई करते हैं पहले ए से, बी को मल्टीप्लाई, यहाँ इसे एज इट इज रहने दो, कंफ्यूज ना हो जाए, एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और ये आ जाएगा ए माइनस बी। किसी का मसला यहाँ तक? पक्की बात है? चलें, ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर -2 ए सी प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, और -4 ये आप करते हैं, ए सी को एज इट इज रहने दें, ए सी को हमने तंग नहीं किया, बकाया को हम चेंज कर लेते हैं जी। ये देखें, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, बी को ए से ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। इसकी जस्ट कैलकुलेशन है, जिसकी कैलकुलेशन ठीक होती रही, आपने
कैलकुलेशन को, मल्टीप्लिकेशन को सही तरह कर लिया तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपके पास फिर उसी तरह बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये -4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहे थे यार, ये आ जाएगा 4ac, ठीक है। अब 4ac को मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे, 4 ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर बी सी, 4a स्क्वायर वैसे रहने दो। अब ये करते हैं सॉल्व यार इसे इस स्टेप में, क्योंकि ये अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ है। ये स्टेप रहने एज इट इज, हमने ये 4 को मल्टीप्लाई करके एज इट इज। अब b को मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4ab एंड सी स्क्वायर, ए बी एंड, किसी को मसला यहां तक? ये देखें यार, -2ab स्क्वायर सी है और यहाँ पे 4ab स्क्वायर सी है। बस एक ही चेंज है, उसके अलावा इसमें और पूरे क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 पॉजिटिव का है, ये 2 नेगेटिव का है, 4 में से 2 लेस किए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला ना, बड़ी रकम पॉजिटिव वाली वो आ गई हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किसी का मसला यहाँ तक? बकाया हम वैल्यू सारी एज इट इज रखेंगे, बस इसमें हम अरेंज करेंगे। अरेंज क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो नेगेटिव वाली 2 वैल्यू हैं ये इकट्ठी लिख लेते हैं। ये देखें 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर, और एक जो वैल्यू रहेगी ना आपके पास ये प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमने लड़ा लिख लिया। किसी को मसला इसमें? किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछे यार। क्लियर है? चलें, यहाँ पे देखें यार, यहाँ पे बी स्क्वायर इन तीनों में है, पहले 3 में बी स्क्वायर है, पहले 3 में। यहाँ से आपने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन? तो क्या बच गया? सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस, किसी का मसला इसमें? क्लियर है? चलें, ये आपके पास, इससे हम नहीं तंग करते अभी फिलहाल, आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी नेक्स्ट स्टेप में से करते हैं। फोर किसका स्क्वायर होता है? ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है? चलें जी, ये देखिएगा ये बी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए प्लस सी होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। तुम्हें क्या चीज तंग कर रही है मुझे ये बताओ? ये साब क्या पुत्र, क्या चीज तंग कर रही? कायम साहब इधर देख लें पुत्र, इधर देख लें, इधर करवा रहा हूं काम। ये देखें जी, बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया, इसे ना ए की स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब समझ आ गई ये क्या बना है? ये देखें बी इंटू
ए प्लस सी होल का स्केयर, होल का। किसी को इसमें मसला है तो पूछ ले सर, यहाँ से समझ नहीं आई। ये देखिए ना, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी, ए प्लस सी होल स्केयर और बी का स्केयर है, तो इसे सबको एक ही स्केयर में लिख लिया, एक ही स्केयर में लिख लिया। ठीक है, फिर आपके पास एक वैल्यू ये है, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फार्मूला आपके पास होता है -2 × ए आपके पास क्या है, ये वैल्यू पूरी, ये वैल्यू देखें, ये जादू होने लगा अभी देखिएगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, ए है, बी इंटू ए प्लस सी है, ये पूरी वैल्यू आपके पास ए है, ये पूरी वैल्यू क्या है, चले ये देखिएगा, बी इंटू ए प्लस सी, ये आपके पास पूरी वैल्यू क्या है, ए, ये पूरी वैल्यू क्या है, और ये आपके पास वैल्यू है बी। क्लियर है, पक्की बात है। ओए होए, क्या गलत कर दिया। ये ऐसे समझ आ जाएगी, ये देखें यार, 4 दोनों में है, इन दो में देखो 4 दोनों में है, ए बी सी दोनों में है, ए बी सी कॉमन आ गया, क्या बच गया, यहाँ पे स्केयर था ए माइनस माइनस प्लस सी। अब समझ आ गई है, अब हो जाएगा, अब आपको समझ आएगी, बात से नहीं समझ आनी, ठीक है, क्लियर है। ये देखें यार, ए स्केयर प्लस -2a इंटू बी, ये देखो 2 2 ज़ा 4, ए बी सी, ए प्लस सी, फार्मूला बन गया। क्लियर है, तो इसे हम कर देते हैं, ये देखें ए प्लस, यहाँ पे माइनस है, ए माइनस सी होल का स्केयर, होल का, समझ आ गई है। तो ये रैशनल है, ये रैशनल है, समझ आ गई है, यही आंसर है इसका। जब परफेक्ट स्केयर होता है तब रैशनल होते हैं ना, परफेक्ट स्केयर बन गया हमारे, हम बना दिया परफेक्ट स्केयर उसका। चले सेकंड पार्ट दिखाइएगा इसका, नहीं समझ आई, किसी को नहीं समझ आई पूछे यार। क्लियर है समी पुत्र, हैं डैश इसलिए लगाते हैं, वो वहां पे भी ABC होता है ना, तो डिफरेंट करना होता है कुछ। चलें यार, इसका देखिएगा सेम, इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट से इजी है, ये वाला फर्स्ट पार्ट से इजी है, मेथड वही है सेम। ये आपके पास ए, ये बी और ये सी, तो ए डैश से कर लेंगे, ए डैश इक्वल टू है ए प्लस 2b, बी डैश इक्वल टू है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी डैश आपके पास आ जाएगा ए प्लस 2c। ठीक है, अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा, भी कह रहे थे सर ये आप डैश क्यों डालते हैं जी। ये डैश इसलिए डालता हूं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में भी ABC है, ठीक है, और फार्मूले में भी ABC है, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसलिए ये हमने फार्मूले को डिफरेंट किया इससे। ठीक है, आप A डैश B डैश C डैश ना डालें, ठीक है ना, आप डाल लें जी XYZ डाल लें, पर फार्मूला भी चेंज करेंगे फिर। आप, मैं आपको बता देता हूँ, XYZ कर लें जी, ठीक है, XY
सी कर दें तो फार्मूला भी आपके पास चेंज हो जाएगा। फिर आपके पास बी की जगह वाई आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा। बी की जगह क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 4xz, वही ठीक है, पक्की बात है। चलें जी वही ठीक है जी। फिर आप ये आप याद रखिएगा कि ए डैश है, बी डैश है और सी डैश है। अब क्लियर है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर हम वो फार्मूले को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये एक्स वाई जी कहाँ से आ गया। ठीक है, तो अब आपने ना ये ए की जगह ए डैश कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में भी ए बी है। देखें, अगर हम ए को ए के इक्वल करेंगे, ये इधर प्लस हो रहा था कि माइनस होकर जीरो कर देगा उसे, ठीक है, तो वो फर्क नहीं रह जाएगा। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं जी, बी डैश का स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश। क्लियर है, चलें जी। अब आपके पास b आपके पास क्या है, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर 4a आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस 2b, और ये आपके पास a प्लस 2c। इजी है यार, ये इजी है। ये देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस टू सी ए, ये क्रॉस कर दिया। अब 4 को एज इट इज रहने दें, -4 को, और इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc और bc। क्लियर है, 4 दोनों में है, कॉमन आ गया, 4 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या वैल्यू बच गई, ये देखिएगा, इजी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस ca, -4 कॉमन चला गया, ये 4 कॉमन चला गया, माइनस नहीं गया, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 4bc। ओके जी, ओके ओके ओके, ये देखें ये कैंसल, 2ab नेगेटिव 2ab माइनस 2ac प्लस 2ac कैंसल, माइनस 4bc प्लस 2bc। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस पॉजिटिव माइनस वाला 2bc, तो ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर 2b माइनस सी होल का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना गधो। चलें जी, सॉल्व हो गया, यही प्रूव करना था कि ये रैशनल है। अच्छा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने दे दी है कि इक्वेशन, और गधे इधर देख, इधर देख, उसने दे दिया है कि इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के नॉट इक्वल टू 0, और रूट्स आर रियल। रियल कब होते हैं, 3 सूरतें हैं जी रियल होने की, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं होगा। आंसर उसका के का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी है, वो कुछ भी हो सकता है, या इमेजिनरी या क्या नाम है उसका, रियल भी हो सकता है, पर अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो इमेजिनरी होगा, नेगेटिव के अलावा कुछ भी आएगा तो वो रियल होगा, नेगेटिव के अलावा कुछ भी होगा तो वो रियल होगा।
ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये रियल है या नहीं है। सेम उसी तरह आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1/k और सी इक्वल टू है 4। फार्मूला आपके पास वही सेम, इसमें भी आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बी स्क्वायर -4। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। बी आपके पास क्या है, -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर, -4। ए आपके पास क्या है, सी आपके पास क्या है, 4। क्लियर है? चले, ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और -4 16, या इसे एज इट इज रहने को 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ही कर दो यार। क्लियर है? चलो, गलत ब्रैकेट लगा दी, ये ब्रैकेट इधर आनी थी। ठीक है, वो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गई है? अब देखें, ये दो टर्म्स हैं, एक ये है एक ये। 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों में है। 4 कॉमन आ गया, ये बच गया के स्क्वायर, ये के से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1, 2 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस 1 4 कॉमन चला गया, 1 4 बच गया। 4 में से 2 लेस किया, कितने बच गए, के स्क्वायर -2 प्लस 1/k स्क्वायर। तो अभी हमने ये देखें बनाया था ना, इसे हम दोबारा कर सकते हैं इस तरह। देखो, के स्क्वायर ज़रूरत कोई नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास इसी तरह ही बनेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये बन गया 4 किसका स्क्वायर होता है, k -1/k का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बताओ ये रियल है या इमेजिनरी है? देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। रियल क्यों है ये बताएं, जो रियल बता रहे हैं वो बताएं रियल क्यों है, और जो इमेजिनरी बता रहे हैं वो बताएं इमेजिनरी क्यों है। सोचिए सोचिए, उतनी देर में क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। बताएं जल्दी, सोच के बताएं, मैं फिर आपको लॉजिक बताता हूँ इसकी। हाँ जी बताएं आप। हैं? पूरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन कहाँ पे नहीं है? ये नहीं जी, माइनस का साइन भी लगा दिया मैंने। हाँ जी, मैंने माइनस का साइन भी लगा दिया जी। ओए बात सुनो यार, इधर सुनो, ये इस पूरी वैल्यू को के की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव भी हो, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका नेगेटिव भी आ जाए, सॉल्व करने के बाद आंसर नेगेटिव भी आ जाए, ऊपर पावर आपके पास क्या है, इवन है ना, स्क्वायर है, इवन पावर है, तो वो जो नेगेटिव है उससे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। दैट्स व्हाई इट्स अ रियल नंबर, नॉट अ इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? सेम यही कह रहा है कि ये भी बताएं कि ये एक रियल नंबर है या नहीं है। तो सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी इजी क्वेश्चन है ये भी,
इसमें भी एक ट्रिक है, वो आपको बता दूंगा, वो आपने फॉलो करना है और क्वेश्चन में कुछ भी मसला नहीं होगा। ए इक्वल टू है ए डैश कर दो जी, ए डैश इक्वल टू है बी माइनस सी, बी डैश इक्वल टू है सी माइनस ए, और सी डैश इक्वल टू है ए माइनस बी। आपके पास फार्मूला सेम उसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू पुट करते हैं जी। ये बी डैश है, ए डैश सी डैश, ठीक है। बी डैश आपके पास क्या है, सी माइनस ए का 4, ए डैश किसके इक्वल है, और ये आपके पास क्लियर है, समझ आ गई है। चलें जी, ये फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, और ये -4 को एज इट इज हम तंग नहीं करते, वो एज इट इज आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी को ए बी माइनस बी स्क्वायर ए सी बी सी। क्लियर है, मसला किसी को, पक्की बात है, खत्म क्वेश्चन। ये भी यार, ये अरेंज करके लिख लेते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 का मल्टीप्लाई करवाते हैं यार, 4ab प्लस 4bc माइनस प्लस 4ac माइनस 4bc। क्लियर है, बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, हालांकि इसका एक क्वेश्चन अभी हमने किया है, उसमें भी आपने एक फार्मूला पढ़ा है। ये इससे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में हमने एक फार्मूला सॉल्व किया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला पड़ा है ना। चलें जी, अभी बताते हैं जी, ये आपके पास ए स्क्वायर आ गया प्लस 4b स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है। अब ए बी वाला इकट्ठे लिखते हैं जी, ए बी वाले कहाँ से, ये -4ab है, फिर बी सी वाले ये देखें जी माइनस BC, और आपके पास है ये देखें पॉजिटिव 4ac माइनस 2ac, केड़ा ac बच गए, पॉजिटिव है 2ac बच गए। क्लियर है, पॉजिटिव के 2ac बच गए। क्लियर है, यहाँ तक किसी का मसला। अब फॉर्मूले पे गौर कीजिएगा, ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये एक ट्रिक बताने लगा हूँ, वो अपने जेहन में रखना है, बस इस क्वेश्चन में एक ट्रिक किया, उसके अलावा कुछ भी नई चीज़ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आपके पास देखें 2ab है 2bc है, दोनों पॉजिटिव के हैं, क्या है, यहाँ पे 4ab हैं 4bc है, दोनों ही नेगेटिव के हैं। इसका मतलब है ये देखें कोई एक वैल्यू नेगेटिव की है, ठीक है ना, या ए नेगेटिव का या बी नेगेटिव का है। अब देखें दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू, दोनों में बी, दोनों में है, इसका मतलब है बी नेगेटिव है, बी क्या है, बी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे अगर हम इसे बी के साथ नेगेटिव लिख लें कोई मसला तो नहीं है, ऊपर पावर इवन है, अभी बताया था पावर इवन है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, किसी को कोई इशू तो नहीं है, पक्की बात है। चलें जी, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। हम इसे कर लेते हैं जी, इसे कर लेते हैं प्लस 2
ए आपके पास क्या है, ये वैल्यू ए इंटू बी आपके पास क्या है -2b, बी क्या आपके पास, ये देखो प्लस माइनस 2 टू ज़ा 4ab, 4, यही वैल्यू बन रही है। चलें फिर दूसरी वैल्यू देखें, यहाँ पे प्लस करेंगे 2 इंटू बी इंटू सी है ना, बी आपके पास क्या है -2b, और सी आपके पास क्या है, सी ही है, वो आपके पास सी ही है, प्लस 2ac एज इट इज आ गया, 2ac, उसमें कोई मसला नहीं है, फार्मूला बन गया। आप देखें ए स्क्वायर प्लस 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 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ए माइनस बी प्लस सी होल का स्केयर, ये फार्मूला आपके पास प्लस का था ना, ये इसके साथ माइनस का साइन था, तो ये एक स्टेप और कर देते हैं जी। खत्म, पक्की बात है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, पर 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमारा एक दिन लगेगा, एक लेक्चर हमारा 2.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।